देखिए इससे पहले हमने 1.1 बता चुके थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। तो ध्यान देखिए, पहला हेडिंग है कहता निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो ध्यान दीजिए 1 नंबर का पहला प्रश्न है, क्या दिया 43-20 ऐसा प्रश्न दिया है। इसको क्या करता है, पहले गुणनखंड कीजिए, फिर कहता है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इसको इस ढंग से यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 43-20 हमने कितने वर्ग दिए, 2 देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 16 दूना 32, 1 0, ठीक है। फिर हम क्या देते हैं, 2 देते हैं, 10 दूना 20, 8 दूना 16 0। फिर हम 2 देते हैं तो 5 40, फिर 2 देते हैं तो 270, फिर 2 देते हैं 2 एकम 2 35। अब हम कितने देते हैं, 3 से देते हैं, 3 चौक 5, फिर हमें 3 देते हैं तो 15, फिर 3 देते हैं कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो हमने पहले इसको लिख देते हैं बराबर देकर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए कितना है 5 को लिख दिए। फिर 3 कितना है, 3 को 1 2 3 और ये 5, तो दिक्कत। अब हम फिर क्या काम करेंगे, देखना है 2 है कितना, 1 2 3 4 5 में, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 5, गुना 3 कितना है 3 बार में, और गुने 5, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दिया है 75 60, इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, कोई दिक्कत है। तो क्या करेंगे 75 60, 75 60 लिख दिए, हमने दोस्त देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 8 0, फिर हमने दोस्त देते हैं 18 दूना 36 9 0, फिर हमने दोस्त देते हैं 9 दूना 18, 4 दूना 5 दूना 10। अब दोस्त नहीं लगेगा, अब कितने से लगेगा, 3 से, 3 और 15 तिहाई 45, फिर 3 से लगाएंगे 1 0 5, फिर 3 से लगाना है तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, अब 5 से लगाइए फिर क्या 7 से। तो ये देखना है, हमने क्या लिख सकते हैं, कितना है 2 गुना 2 गुना 2, फिर है 3 गुना 3 गुना 3, फिर है 5 गुना क्या 7। यहाँ देखिए 2 क्या है 3 का है, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 कितना है 3, 3 पर पावर 3, फिर 5 गुना 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया है 140, तीसरा प्रश्न क्या दिया है 140। हमने 140 को करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना 7, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 5 गुना 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न दिया है 5005, ठीक है। तो अब हम 5005 को भाग देते हैं, 5005 में तो सबसे पहले हम कितने से भाग देंगे, तो हम 5 से देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1001 हो जाता। उसके बाद हम 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, बच गया 3 पर 0 30, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो बच कितना आ गया 2, तो 7 तिहाई कितना 21। अब हम कितना देंगे 11 दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमने इसका देखिए फैक्टर यही हो जाएगा, क्या लिखेंगे 5 गुने 7 गुना 11 गुना कितना 13 हो जाएगा। अब देखिए इसमें चौथा प्रश्न दिया है, सॉरी पांचवा प्रश्न दिया है 32 760, ऐसा दिया प्रश्न। अब इसका फैक्टर करते हैं, 32 760 हमने 2 देते हैं, 16 गुना 32 और 3 गुना 6 8 गुना 16 0, 2 देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, फिर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 9 गुना 18 0, फिर 2 देते हैं कितना देगा 40 और 9 गुना 18 5 गुना 10, तो दिक्कत। अब देखिए ये अब 2 से नहीं लगेगा, कितना ट्राई करते हैं 3 से, ठीक है। 33 39 बच गया 1 पर 9 19, तो कितना देंगे 6 18 5 तिहाई 15। अब देखिए फिर लगाइए कितना हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाइए, तो 5 दूना कितना 10, बच गया 3 पर 6 36, तो 3 पर 6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 पर 6 7 5 35 और ये हो जाएगा 3 5 15। अब देखिए
देखिए पहले 3 से भी लग सकता था, ऐसे छोड़िए लगाते हैं, 9 तिया 27 1, ठीक है। अब वो 7 से लगाइए 63 51, तो क्या देखिए कितना 2 है, 1 2 3, हमने पहले लिख देते हैं 1 2 3, फिर 3 कितना है 1 2, फिर 5 कितना है 1, फिर 7 1 13, है ना। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर और 3 पर पावर 5 गुना 7 गुना 13, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत है? तो देखिए आप इधर में हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, समझे, इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न दिया है 156, ठीक है। तो हमने 156 के यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। 2 दिया 7 गुना 14, 8 गुना 16, फिर 2 दिया तो 3 गुना 6 9 गुना, फिर 30 दिया कितना हो जाएगा 13। तो हमने लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो इसको क्या 2 पर पावर 2 और 3 गुना 13, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 7वां प्रश्न दिया है, 7वां प्रश्न दिया है 74 29, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं 74 29। देखिए इसको, ये जब भी फैक्टर 74 29 है, जब भी हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या से करेंगे। किससे करेंगे? अभाज्य संख्या से करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ 17 देते हैं, 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो बच गया कितना 6, 6 पर 2 62, 17 तिहाई 51, बच गया कितना 11, 11 पर अगर 9 चला जाए तो कितना होगा 119, तो 17 11 पढ़ेंगे तो 119 हो जाएगा, तो 7 बार पढ़ देंगे। क्लियर? अब हमें लगाते हैं, मान चलिए 19 से कितना देते हैं 19 से, तो 19 दूना 38, बच गया कितना 5, 5 पर 7 70, और 19 तिहाई 70। अब तो नहीं लगेगा, तो हमने क्या लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत? समझ गए 1 नंबर? अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अब 2 नंबर बताते हैं। देखिए 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में दिया है प्रश्न, प्रश्न देखिए कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, दिया है 23,750, ऐसा दिया, कहता है कि इसमें 5 का अधिकतम घात क्या होगा। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड करते हैं, 23,500 750, हमने कितना देते हैं 2 देते हैं, तो 11 गुना 22 हो जाएगा, बच गया 1 पर 7 17, 8 गुना 16, 7 गुना 14 1 5। अब तो 2 से नहीं लगेगा, अब तो लगेगा कितना से लगेगा, तो 5 से लगा देते हैं, 5 गुना 10 हो जाएगा, तो बच गया कितना 1 1 पर 8 18, 5 तिहाई 15, 3 पर 7 37, 7 5 35 55, फिर हम 5 लगाते हैं, 5 चौक 20, 3 पर 7 37, 7 5 35 5 25, हम फिर से 5 से लगाते हैं तो 9 5 45 5 25, अब 5 लगाइए तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको फैक्टर किए क्या होगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19, लिख दिया। हमें पूछा क्या जा रहा 5 का घात कितना होगा, तो पहले इसको लिख लीजिए। तो 2 पर पावर 1 एक है, तो 2 पर पावर 1 होगा, 5 पर पावर कितना और 19 पर पावर है ना, तो 5 का घात लिखेंगे, 5 का घात कितना हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब 2 नंबर 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में प्रश्न दिया है, कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात, अधिकतम घात देखिए। तो सबसे पहले हम 1440 के फैक्टर करेंगे, इधर का 1440 को दूर दिए 7 20, फिर दूस दिए 360, फिर दूस दिए 180, फिर दूस दिए 90, फिर दूस से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे 1440 लिख दिए, इसका फैक्टर किए 1 2 3 4 5,
3 गुना 5। हमें पूछा क्या जा रहा, देखिए पूछा क्या जा रहा, 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो हमने 2 का अधिकतम घात लिख सकते हैं, 2 का अधिकतम घात। अब 2 है कितना, 1 2 3 4 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, ऐसा लिखते हैं। तो हमें क्या करना, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो देखिए 2 पर पावर कितना है 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 63 70 बराबर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर है। तो क्या कहता है, m प्लस n प्लस k प्लस p, इसी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, ये जो दिया है ना इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 63 कितना है 70। तो सबसे पहले हमने कितना देते हैं, 2 देते हैं, 3 गुना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 गुना 16, 5 गुना 10 होगा। उसके बाद हमने क्या कम करते हैं, 5 6 5 30, तो बच गया 1 पर 8 18, तो 5 दिया है 15 होगा ना, तब बच गया 3 3 पर, तो 5 7 35। अब हमने क्या कम करते हैं, 7 7 9 7 63 हो जाएगा। अब बच गया कितना, 7 एकम 7, ठीक। फिर 7 से दीजिए कितना हो जाएगा 13। तो हमने इसका फैक्टर क्या लिखते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना कितना 13, ऐसा नहीं लिखते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए 2 है कितना, तो क्या है 2 पर पावर 1 ये क्यों ना। अब गुना गुना दीजिए 5 कितना हो जाएगा 1, 7 कितना 2 और 13 कितना 1। अब हमें ये पर ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए 2 पर पावर कितना है 1 है, तो यहाँ 2 पर पावर कितना है 1 है, तो m का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 5 पर पावर n है, 5 पर पावर कितना 1 है, n बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब 7 पर पावर कितना k, तो 7 पर पावर 2, तो k बराबर कितना 13 पर पावर p, तो p बदला कितना दिया है 1, p बराबर कितना 1। हमें पूछ क्या रहा, m प्लस n प्लस k प्लस p, मतलब m प्लस n प्लस k प्लस p, यही पूछा जा रहा है। तो देखना है m का मान कितना दिया है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत समझ आ रहा है। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी हम छठा नंबर प्रश्न है, समझे। देखिए 6 नंबर प्रश्न, सॉरी ये 4 हो गया, 5 नंबर होगा प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न करता है क्या 32,62। यहाँ पूछा जा रहा है क्या, युग्म सहअभाज्य संख्या है। हमें क्या पूछ रहा है, सहअभाज्य संख्या। देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, सो ध्यान दिए। अगर ये दोनों हम फैक्टर करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे, ठीक है, अगर गुणनखंड में कोई संख्या मैचिंग नहीं करेगा, समझे, तो समझ जाइए वो क्या है सहअभाज्य संख्या। क्या है सहअभाज्य संख्या। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 32 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 62 करेंगे 2 गुना कितना 33। देखिए मैचिंग कर रहा है, कर रहा कि नहीं, इसका इससे स्पष्ट होता है ये सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। समझे क्या है नहीं है, यहाँ लिख देंगे सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब चलते हैं तो 1 नंबर हो गया। इसमें दूसरा प्रश्न देखिए दिया होगा 18 25, 18 को मैं कितना दिया 25, तो पहले हम 18 करेंगे 2 गुना 3 गुना 3, फिर 25 को करेंगे तो 5 गुना 5। अब हमको ये चेक करना है ये सहअभाज्य गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए कुछ मिल रहा है इसमें, मिलता है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं मिले समझ जाइए क्या सहअभाज्य गुणनखंड है। क्या लिखेंगे है। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया होगा, कितना दिया है 31 का है ना। तो पहले हम क्या कम करते 31 को गुणनखंड करेंगे, तो 1 गुना क्या 31 हो जाएगा, और फिर हम 93 करेंगे
क्या लिखेगा 3 गुना 31। देखिए मैचिंग कर रहा है, तो ये सहअभाज्य गुणनखंड होगा या नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, नहीं होगा। इसमें मैचिंग कर रहा है ना, ठीक है। जब मैचिंग करेगा तो लिखेंगे सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है, और इसमें मैचिंग नहीं कर रहा तो इसमें गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। 6 नंबर से हम बताते हैं।